So let's see our next question. We have to show that this function f which goes from this interval to this interval defined by fx equals to x upon में 1 plus mod x है हमारे पास, where x belongs to its domain is a 1 1 and on to function. All right. सो हम सबको पता है कि जब कभी भी हमें किसी फंक्शन को 1 1 या ऑन टू प्रूव करना होता है देन हम लोग कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं. फटाफट देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे. तो हम लोगों को पता है 1 1 के लिए हमें पहले एज्यूम करने होते हैं दो नंबर्स जो बिलोंग करें इस फंक्शन की डोमेन से. अगर ये फंक्शन आपका मान लीजिए a to b होता है तो आप बोलते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो इन सच अ वे दैट f ऑफ x1 मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. ये हमें लेके चलना होता है और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है और ये दिखाना होता है कि x1 इक्वल्स टू x2 हमारे पास आ जाए. ओके. सो एफ ऑफ x1 का मतलब है ये आपका हो जाएगा x1. जहाँ भी इस फंक्शन में x है वहाँ पे आपको x1 पुट करना है तो x1 एंड देन 1 प्लस में मॉड के अंदर x1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x2 1 प्लस में मॉड के अंदर x2. नाउ आप सबको पता है कि जो मॉड फंक्शन होता है उसके हमारे पास दो डेफिनेशंस होती हैं. एक हमसे बोलती है प्लस का दैट इनपुट, एक हमसे बोलती है माइनस का दैट इनपुट, डिपेंडिंग अपॉन ये इनपुट आपके पॉजिटिव्स हैं या फिर नेगेटिव्स हैं. ऑल राइट. तो ध्यान से देखें यहाँ पे जो x1 x2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं वो एक नेगेटिव इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं. इट मीन्स दोनों के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ ही आ रही हैं. तो आपको पता है कि जो मॉड x टूटेगा वो अपनी नेगेटिव x वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके. सो आप इसको बोल सकते हैं x1 एंड देन दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस में x1 बिकॉज मॉड x1 तोड़ेगा अपने आप को माइनस वाली डेफिनेशन में एंड दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी 1 माइनस में x2. ऑल राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कीजिए आप यहाँ पे तो ये आपके पास हो जाएगा x1 माइनस में x1 x2 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस में x1 x2. ओके. सो x1 x2 यहाँ भी है, x1 x2 यहाँ भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपको मिलेगा x1 इज इक्वल्स टू x2. यानी कि आप अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं और आपको सिंप्लीफाई करने के बाद x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाता है तो आप बोलते हैं देयरफॉर द फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. ये हमारे प्रोसीजर होता है 1 1 को प्रूफ करने का. ऑल राइट. नाउ हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है. ऑल राइट. सो ऑन टू के लिए आप क्या करते हैं प्रूफ आप देखिए फटाफट. तो ऑन टू के लिए आप लिखते हैं पहले लेट मानते हैं आप एक नंबर है यहाँ पे y जो बिलोंग करता है इस सेकंड सेट से यानी कि इसकी कोडोमेन से -1 से 0 इन सच अ वे दैट y इक्वल्स टू आप लोग fx एज्यूम करते हैं. तो आप इससे क्या बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा f ऑफ x का मतलब x एंड देन 1 प्लस में मॉड x. ऑल राइट. नाउ आपको कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करनी होती हैं सच दैट आपका x अकेला बच जाए इस साइड और बाकी सब कुछ y का बन जाए इस साइड. तो पहले हमें इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा इस फंक्शन को. तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू x. आपको पता है मॉड टूटता है दो हिस्सों में, एक प्लस का हिस्सा और एक नेगेटिव का हिस्सा. तो पहले हमने लिख दिया इसको प्लस एंड देन हमारे पास आएगा y इज इक्वल्स टू x 1 माइनस x. तो मैंने दोनों केसेस यहीं पे लिख दिए. नाउ आप इसको बोल सकते हैं कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस एक्स वाई मस्ट बी इक्वल्स टू x. और जब ये पूरी टर्म वहाँ जाएगी तो आपके पास हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस वहाँ जाके माइनस प्लस बन जाएगा. तो आप उसको प्लस माइनस लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स वाई एंड देन वी कैन से y इज इक्वल्स टू यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं और आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस वाई. तो आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x को अकेला छोड़िए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा y एंड देन 1 अपॉन में प्लस माइनस का y. ओके. सो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x आया इन टर्म्स ऑफ y. नाउ आपको ये प्रूव करना होता है कि फॉर एवरी इनपुट ऑफ y गिवन इन दिस इंटरवल आपको जो x मिलेगा वो x आपको इस इंटरवल में ही मिलना चाहिए. तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें एक बार. आप यहाँ देखें फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. इंटरवल हमारे पास क्या है -1 से लेके 0, यानी कि हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं जो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं. तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें
अगर आपका y का इनपुट नेगेटिव है तो नीचे आपको क्या मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ध्यान से देखें यहाँ पे, तो y में आप नेगेटिव ही पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 0.5 पुट कर दिया नेगेटिव का, ओके। देन इसको आप बोल सकते हैं 1, पहले आप मान लीजिए यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, ओके। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 0.5 एंड अपॉन में ओनली 0.5, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मिल रहा है 1, वो भी माइनस का, तो -1 यहाँ पे आ सकता है, कोई इशू नहीं। अगर आपने यहाँ पे माइनस का ही फंक्शन पुट किया होता तो आपको मिलता माइनस का 0.5 एंड देन 1 माइनस में माइनस का 0.5, तो अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस का 0.5 एंड दिस विल बी 1.5 पॉजिटिव का हो जाता आपके पास। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास जो नंबर बनता वो बनता -50 अपॉन में 15। ऑलराइट, सो ये नंबर आपका 1 से भी बड़ा हो सकता है नेगेटिव में। इनफैक्ट आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ सकता है, ओके। सो आप खुद देखिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल आपको जो x मिलेगा, वी गेट x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, x बिलोंग्स टू अवर दिस इंटरवल, ओके। x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं द फंक्शन f इज व्हाट इज ऑन टू ऑल्सो। सो ये हमने प्रूव कर लिया कि हमारा जो फंक्शन गिवन था फंक्शन f वो 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इट मीन्स व्हाट, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है और इन्वर्स के लिए कैपेबल है। हालांकि हमसे पूछा नहीं था, बट हम जानते हैं कि जो फंक्शन हमारा 1 होगा और ऑन टू भी होगा तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन, और वो फंक्शन हमारे इन्वर्स के लिए कैपेबल होते हैं, उसका हम इन्वर्स ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to show that the relation R in this set A equals to 1 2 3 up to 6 given by R equals to ordered pair हमारे पास A, B है इसका एलिमेंट, such that मॉड के अंदर A minus B is divisible by 2। इट मीन्स ये रूल फॉलो होगा तो हमारे पास एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आएगा, ओके। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत सारे किए हुए हैं अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर, और मैंने सिखाया है वहाँ पे कैसे आप लोग इजीली इस टेम्पलेट के क्वेश्चंस को वहाँ पे कर सकते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी आया हुआ है, देखिए जल्दी से कैसे होगा सवाल ये वाला। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है, ओके। तो ये हम लोग तीनों चीज़ें प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू CBSE की मार्किंग स्कीम, ओके। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें पहले प्रूव करना है रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो रिफ्लेक्सिविटी में आप जानते हैं कि आपको दिखाना होता है कि कोई एक एलिमेंट यहाँ पे A, के फॉर्मेट में इस रिलेशन R से बिलोंग करता है, ओके। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपको सिखाया था लेक्चर वीडियोस में भी कि अगर रूल सेटिस्फाई होगा तो उसका एलिमेंट लाई करेगा, और अगर एलिमेंट लाई कर रहा है देन रूल सेटिस्फाई ज़रूर होगा, ओके। ध्यान से देखें आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट्स आपके बिलोंग कर रहे हैं इस बेस सेट A से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम बोलें लेट हमारा एक एलिमेंट A है जो बिलोंग कर रहा है इसके बेस सेट से, तो वो है आपके पास A, जहाँ पर रिलेशन आपका डिफाइंड है। अब आप मुझे बताएं, अगर आपको A, दिखाना है इस रिलेशन R के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, देन उसका कुछ रूल इस फॉर्मेट में होना चाहिए जहाँ पे दोनों तरफ A होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वैसे आप सबको पता है कि वी नो दैट A माइनस A करने पे आपको मिलता है 0, और मुझे बताएं क्या 0 आपका डिविजिबल बाई 2 होता है? तो ऑब्वियसली 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, तो आप इसको बोल सकते हैं इजीली कि A माइनस A इज डिविजिबल बाई 2। लेकिन आपको यहाँ पे रूल के अंदर चाहिए मॉड, तो आप मुझे बताएं A माइनस A करने पे आपके पास आएगा 0, और मॉडुलस ऑफ A माइनस A भी तो आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब मॉड ऑफ A माइनस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 0, 2 सॉरी, ओके। ना एक चीज़ देखें, ये रूल आपके पास सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये रूल आपका हूबहू यही रूल है, बस यहाँ पे एलिमेंट्स थोड़े बहुत अलग अलग हैं। तो आपने क्या पाया, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप लिखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा देयरफॉर A, जो होगा आपके पास वो बिलोंग कर जाएगा R से। और अगर कोई एलिमेंट जो कि सेम एलिमेंट और सेम एलिमेंट के फॉर्मेट में यहाँ होता है, और अगर वो बिलोंग करता है रिलेशन R से, तो आप बोलते हैं देयरफॉर रिलेशन R is what is reflexive।
ओके, तो रिलेशन आर हम लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया यहाँ पे। ओके, नाउ हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो ध्यान से देखिए सिमेट्रिक हम कैसे प्रूव करेंगे अपने रिलेशन को। तो सिमेट्रिसिटी देखते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पे आपको चाहिए होता है, यहाँ पे अगर आपके पास a कॉमा बी कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, देन आपको ये प्रूव करना होता है कि B कॉमा ए भी बिलोंग करेगा उसी रिलेशन R से। ओके, तो यहाँ पे आपको वो एलिमेंट लेके चलना है। तो आप क्या बोलेंगे, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R आप लेके चलेंगे। उससे पहले बता दूँ मैं आप लोगों को, जो भी एलिमेंट्स आप यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए आपके इस बेस सेट से। तो आप बोलेंगे लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ओके, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्मेट में। अब आपको पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन R से, देन वो अपने इस बेसिक रूल को सेटिस्फाई करेगा। ये आपसे बोलता है फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, देन रूल जो भी लग रहा है यहाँ पे वो पूरा सेटिस्फाई होगा। इट मीन्स मॉड के अंदर a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 2। आपको वैसे प्रूफ करना है कि b कॉमा ए भी डिवाइड होगा। इसका मतलब आपके पास पहले यहाँ आना चाहिए b, बाद में यहाँ आना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका आप रिवर्स भी लिख दें तो भी मॉडुलस के अंदर वो सेम ही आंसर देगा आप लोगों को, चाहे आप a माइनस बी करें चाहे आप b माइनस ए करें। तो आप जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं b माइनस ए इज़ डिविजिबल बाई 2। ओके, ना एक चीज़ देखिए, आपका ये रूल सेटिस्फाई हो गया किसी एलिमेंट के ऊपर। इट मीन्स इसके एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर। यहाँ पे था a तो आपने यहाँ लिखा था a, यहाँ था b तो आपने लिखा था b। अब आपके पास पहले b है तो आप लिख देंगे देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू R हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे। ओके, नाउ आप खुद देखिए, आप बोलेंगे सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन R इज व्हाट इज सिमेट्रिक एज वेल। हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की अपनी। ओके, तो ट्रांजिटिविटी में क्या करना होता है आप लोगों को, फटाफट देखिए। ट्रांजिटिव के लिए आप लेके चलते हैं दो एलिमेंट्स, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन आपको प्रूफ करना होता है कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R होगा हमारे पास। ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप मानेंगे लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो मैंने आपको सिखाया जब भी आप कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए अपने इस बेस सेट A से। तो आप बोलेंगे पहले लेट a b c बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू सेट A, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं R से। मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन से, देन उसका रूल सेटिस्फाई होगा। तो रूल क्या बोलता है आपसे, अगर फर्स्ट सेकंड यहाँ लिखा है तो फर्स्ट आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, सेकंड आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपको मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट मॉड के अंदर a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इज़ डिविजिबल बाई 2 एज वेल। ओके, सो आप लिख सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो 2 से डिवाइड हो रहा होता है वो उसका मल्टीपल होता है, हम कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मॉड के अंदर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा फॉर सम इंटीजर लैम्डा एंड मॉड के अंदर b माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 म्यू फॉर सम इंटीजर म्यू। ओके, ना एक चीज़ देखिए, मैंने आपको सिखाया था जब मैं आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया था, तो ध्यान से देखिए, मॉड जब कभी भी अपने ब्रैकेट को खोलता है तो आपके पास दो साइन छोड़ के जाता है प्लस माइनस के। अब या तो प्लस माइनस साइन आप यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, बात बराबर है। तो मैंने इस साइन को यहाँ पुट अप कर दिया एंड सिमिलरली b माइनस सी आपके पास है और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस का 2 म्यू। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखें, तो आप अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको मान लें सेकेंड इक्वेशन, तो आप अगर एडिंग करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो आपको ऑब्टेन होगा a माइनस बी एंड देन प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू, बीच में प्लस साइन लगाइए आप लोग, यही चीज़ आपको ऑब्टेन होगी। ओके, नाउ एक चीज़ ध्यान से देखिए, b से यहाँ b कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से प्लस माइनस का 2 ले लें कॉमन, तो आपको मिलेगा लैम्डा प्लस में म्यू। ओके, अब एक ध्यान से चीज़ देखिए, लैम्डा एक इंटीजर था, म्यू भी एक इंटीजर था, तो लैम्डा प्लस में म्यू भी एक इंटीजर ही आएगा आपके पास। तो आप इसको बोल सकते हैं
a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2 और इसको आप थोड़े टाइम के लिए कुछ मान लें अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ ऑल्सो सम इंटीजर। अब एक चीज़ देखिए, जब हम लोगों ने इस स्टेप से इस स्टेप को बनाया था तो हमने कहा था भाई जब मॉड अपने आप को हटाएगा तो प्लस माइनस साइन छोड़ के जाएगा। अब अगर आपको ये प्लस माइनस साइन हटाना है तो आपको मॉड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं, आप अगर आप मॉड चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, बात बराबर है, तो आप प्लीज़ यहाँ लगा लें मॉड को। तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर a माइनस सी इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं 2 अल्फ़ा, और आप इसको बोल सकते हैं मॉड के अंदर a माइनस सी इज़ डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब एक रूल आपका सेटिस्फाई हो रहा है, जो रूल आपके रिलेशन का रूल था। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स विल लाई करेंगे उस रिलेशन के अंदर। तो क्या बोलता है आपसे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड जगह पे आएगा। तो आप बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। एंड देयरफॉर ध्यान से देखिए, तो आप बोलेंगे सिंस आवर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एज वेल एज symmetric as well as transitive, then we can say our relation is an equivalence relation. ओके, सो ये प्रॉपर तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था कैसे आप इस क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ लेक्चर वीडियोस पे मूव ऑन करें और देखें वहाँ पे कैसे मैंने सिखाया आप लोगों को इस टेम्पलेट के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करना है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। So let's see our next question. We have to find dy over dx if y equals to x cube into cos x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिखेगा एक फंक्शन है आपके पास fx जिसमें रेस टू द पावर कोई और फंक्शन है gx, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो क्यों ना पहले हम लोग इस पार्ट को ही यहाँ पे सॉल्व कर लें। ओके, सो आप लोग एज्यूम कर लीजिए लेट u इज इक्वल्स टू, आपने एज्यूम कर लिया cos x रेस टू द पावर x। ओके, देन आप लोगों ने कहा अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log u इज इक्वल्स टू x log cos x। ओके, सो ये आपके पास है एक फंक्शन, ये है आपके पास सेपरेटली सेकंड फंक्शन। तो आपने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x आपने किया। तो आपको क्या मिलेगा, फटाफट देखें। लॉग का आंसर होता है 1 अपॉन में इनपुट इनटू में इनपुट का डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 log cos x एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, एंड इसका आंसर होगा लॉग का होता है 1 अपॉन में इनपुट यानी कि 1 अपॉन में cos x एंड देन इनपुट का भी डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। ओके, नाउ हल्का सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपका u आ जाएगा पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। सो आपको मिलेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इज़ वॉट cos x रेज टू द पावर x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई log cos x वी कैन से, एंड देन दिस विल बी माइनस x टाइम्स ऑफ tan x। ऑब्जर्व कीजिए आप लोग ध्यान से। ओके, सो ये आपके पास du बाई डी एक्स आया है। नाउ आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों की ये, तो आपने डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को। नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आपने कर लिया इसको x से, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा dy ओवर डी एक्स, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया है आप लोगों ने, इज इक्वल्स टू, यहाँ लग जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल बिकॉज दो फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos x की पावर x एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि x क्यूब, एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ आपको करना है क्या, आपको करना है cos x की पावर x को। ओके, एंड प्लस में आपको एक और काम क्या करना है, यहाँ पे d बाई डी एक्स करना है साइन इनवर्स रूट x का। ओके, सो एक चीज़ देखिए ध्यान से, ये चीज़ तो आप लोगों ने भी निकाली हुई है यहाँ पे, तो इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। तो आप बोलेंगे फ्रॉम सेकेंड आपको मिलेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos x रेज टू द पावर x एंड देन प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़। इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी निकाला है, वो हमारे पास क्या है, सॉरी ये नहीं सेकंड है आपके पास, ये सेकंड है। तो ये आपके पास कितना है, ये आपके पास आया है cos x
रेस टू द पावर x एंड देन होल मल्टीप्लाइड बाय log cos x माइनस x tan x, ओके, एंड प्लस आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। साइन इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में इनपुट की स्क्वायर, तो यहाँ पे तो इनपुट हमारा रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में रूट एक्स की स्क्वायर करने पे आपको सिंपली मिलेगा x। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं था तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट एक्स, ओके। तो लेक्चर वीडियोस में आप देखिएगा ऐसे हमने चेन रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है चेन रूल के अंदर तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ कॉमन है कि आपके पास, तो ध्यान से देखें। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास cos x रेस टू द पावर x है एंड देन x स्क्वायर भी है, तो हमने इन दोनों टर्म्स में से लिया कॉमन क्या, तो dy/dx हमारे पास ऑलरेडी था, हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे x स्क्वायर एंड देन cos x रेस टू द पावर x लिया है कॉमन। यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ 3 एंड यहाँ बचेगा प्लस में x टाइम्स ऑफ log cos x, ओके, माइनस में x tan x, तो ये तो सिर्फ इसी का पार्ट था। नाउ प्लस में यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हैं 1/2 रूट एक्स एंड देन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इस रूट एक्स को भी अंदर भेज सकते हैं, ये आपकी विश है। ये क्वेश्चन यहाँ पे फाइनल होता है मेरी तरफ से। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने आप कीजिए इस सवाल को। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 5 एंड देन हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है मॉड के अंदर x, मॉड के अंदर x+1, मॉड के अंदर x-5 टाइम्स ऑफ dx। ऑलराइट, सो हम लोगों ने भी लेक्चर वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडुलस के ऊपर बेस्ड किए हुए हैं, जहां मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग अपने फंक्शंस को जो मॉड में दिए हैं उनको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड रीडिफाइन भी कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए, वही टेक्निक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये टेक्निक्स नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर वीडियोज़ को विजिट कीजिए और वहाँ से आप सीखिए कि आप लोग कैसे इन मॉडुलस वाले फंक्शंस को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं बाई रीडिफाइनिंग, ओके। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या करना होता है, हमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने इंटरवल को राइट डाउन करना होता है। तो हमारे पास इंटरवल है -1 to 5 एंड देन हमारे पास जो मॉड फंक्शंस गिवन हैं इनकी मदद से हमें निकालना होता है कुछ क्रूशियल पॉइंट्स को। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी फंक्शंस दिए हैं उन सबको इक्वेट करना है 0 से, x = 0, x+1 = 0 एंड देन x-5 = 0। सो यहाँ से आपके पास क्रूशियल पॉइंट आएगा x = 0 जो कि नोन था, यहाँ से आपको मिलेगा x = -1 एंड यहाँ से आपको मिलेगा x = 5। देन आप लोग क्या करें, अपने जो इंटरवल आपको गिवन था उस इंटरवल के अंदर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करें। तो आपके पास x = 0 जो कि यहाँ पर आएगा, x = -1 तो ऑलरेडी था यहाँ पे एंड x = 5 भी हमारे पास ऑलरेडी था। इट मीन्स जो हमारा मेन इंटरवल -1 to 5 उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो सब इंटरवल्स में जो हमारे पास है -1 to 0 एंड देन 0 to 5, ओके। सो मैंने आपको वहाँ ये भी सिखाया था कि प्लीज़ आप लोग एक हल्का सा गैप रखिएगा यहाँ पे ताकि आप लोग अपने फंक्शंस को रीडिफाइन करने वाला काम कर सकें यहाँ पे। तो मैंने गैप रखा है यहाँ पे हल्का सा। तो आपका सवाल बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन व्हाट -1 to 0 एंड देन प्लस इंटीग्रेशन व्हाट 0 to 5। अब आपको देखना है कि इस इंटरवल में आपके ये तीनों फंक्शंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। इट मीन्स इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं कि नेगेटिव आती हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यूज़ हम लोग इन फंक्शंस को भी पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में लिख लेंगे, ओके। तो ध्यान से देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं वैल्यू लेट्स से -0.5, देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आता है यहाँ पे। तो अगर आपने -0.5 यहाँ पुट किया तो आपको मिलेगी वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन आपके पास नेगेटिव की तरह ट्रीट होगा। आपने वैल्यू पुट करी -0.5 यहाँ पे, तो आपको मिलेगा -0.5 + 1, इट मीन्स प्लस का 0.5, तो ये फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव लिखा जाएगा। एंड देन आपने लिया -0.5 यहाँ पे, तो आपको मिलेगा -0.5 - 5, इट मीन्स -5.5, तो वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इट मीन्स ये फंक्शन भी आपका नेगेटिव में ही ट्रीट होगा एंड देन आप लगा देंगे यहाँ पे dx। सिमिलरली आप बोल सकते हैं इस इंटरवल में आप लोग कोई वैल्यू पुट करें, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे वैल्यू 4, तो 4 को आप पुट करें इन तीनों फंक्शंस में। यहाँ 4 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 4 यानी कि पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आएगा पॉजिटिव में। 4 + 1 = 5 यानी कि ये फंक्शन भी आएगा आपका पॉजिटिव में। एंड देन 4 - 5 = -1 यानी कि फंक्शन आएगा नेगेटिव, इसका मतलब माइनस में लगा के आप इस फंक्शन को लिख लीजिए, ओके।
सो ये आपने फंक्शंस को रीडिफाइन कर लिया। नाउ आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें इन फंक्शंस को इंडिकेट करने से पहले। तो ये हो जाएगा -1 to 0 एंड देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपको मिलेगा यहाँ पे -x एंड देन प्लस का 6 dx प्लस 0 से लेके 5 में आपको इंडिकेट करना है। यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, माइनस से माइनस x कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x एंड देन दिस विल बी 1 एंड प्लस 5 इज 6। ओके, नाउ ये भी आपका हो गया dx। ऑलराइट, सो आप इसको इंटीग्रेट भी कर दें साथ साथ, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे दिस विल बी -x² 2 प्लस 6x, और कहाँ से कहाँ तक करना है आपको इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा -1 से 0 की तरफ, प्लस यहाँ मिलेगा आपको x² 2 प्लस 6x एंड देन यहाँ मिलेगा आपको 0 से लेके 5। ऑलराइट, नाउ आप लिमिट्स को पुट कीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, तो उसको मत लिखिए आप लोग। देन आपको लिखना है माइनस में, आपको पुट करना है -1, तो याद रखिएगा यहाँ -n पहले से था, -1 की स्क्वायर होती है 1, तो 1/2 एंड देन 6 इंटू -1 इज -6। देन आपने प्लस किया यहाँ पे और आपने पुट करना है पहले 5, तो ये हो जाएगा 5² 2 इज 25/2 एंड देन प्लस में 6 टाइम्स ऑफ 5 इज 30 एंड देन माइनस में ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो उसका मतलब, तो आपके पास ये क्या ऑप्टेन हो के आएगा, आपके पास आएगा माइनस के बाद इससे ये बन जाएंगी प्लस की, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 6 एंड देन 25/2 एंड प्लस 30। ओके, नाउ देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 और 25 हो जाएंगे 26/2, इट मीन्स 13 प्लस 30 प्लस 6 विल बी 36, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस विल बी 49, तो 49 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो अगर आप लोग अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप लोग एक और काम कीजिएगा, यहाँ पे आप पहले अज्यूम कर लीजिएगा प्लस का x प्लस 1 एंड माइनस का x माइनस में 5, ये कब हुआ, जब याद रखिएगा लोअर लिमिट के पास आप लोग इक्वल टू साइन लगा देंगे, देन आप लिख देंगे ये वाली चीज़, यानी कि x प्लस में x प्लस 1 एंड माइनस में x माइनस में 5। ये चीज़ कब लिखनी है आप लोगों को, जब आप इस इंटरवल में थे, यानी कि 0 से बड़ा है आपका x और छोटा किससे है 5 से। सिमिलरली आपको क्या काम करना है, सिम्प्लीफाई भी करना है इसको, सिम्प्लीफिकेशन आपने यहाँ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में x, देखिए ध्यान से 6 माइनस में x, ये वाला जब इंटरवल होगा आपके पास, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस में x, ये कब होगा, जब आपके पास ये वाला इंटरवल होगा। तो आप लोग चाहें तो इस fx को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि पता लग जाए टीचर को कि आप एक्चुअल में ये स्टेप्स कैसे लेकर आए हैं। ओके, वो काम आप रफ में कीजिए, लेकिन फेयर में आप ये वाला काम करिए, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ निकालनी एक्चुअल में आती है। तो वो शॉर्टकट था उस चीज़ को करने का, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find the general solution of the differential equation which is given by x² times of y dx माइनस है हमारे पास, और यहाँ लिखा हुआ है x³ प्लस y³ टाइम्स ऑफ dy इक्वल्स टू 0। तो हमने सीखा हुआ है लेक्चर वीडियोस में अपनी कि जब भी सवाल हमारे पास सेक्शन सी के अंदर 4 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, और अगर वो सवाल सॉल्व करने का होता है या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालने का होता है, देन हम लोग क्या सोचते हैं कि वो सवाल हमारा या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा, या फिर वो सवाल हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट प्रीवियस पैटर्न्स को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि 4 मार्क्स से अमूमन ये 2 क्वेश्चन ही हमारे पास पूछे जाते हैं। ओके, सो अगर हमें पता करना है कि ये सवाल लीनियर का सवाल है या फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, देन पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे dy/dx। तो पहले हम कन्वर्ट करते हैं इस पूरी इक्वेशन को dy/dx में या फिर dx/dy में, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो यहाँ से हमें, अगर हम इस टर्म को, पूरी टर्म को उधर भेज दें तो हमें मिलेगा x² then y dx and then this will be equals to x³ plus y³ and dy। अगर हमें dy/dx चाहिए तो हम लोगों ने इसके नीचे लेकर आ गए हम इस चीज़ को, यानी कि dx को, और रह क्या जाएगा हमारे पास, तो रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये, इसके नीचे में लाना पड़ेगा इस टर्म को, यानी कि ये हो जाएगा x² y एंड देन x³ प्लस y³। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने पाया हमारे पास dy/dx ये आ रहा है। नाउ आप देखें
लीनियर का सवाल तो बन नहीं सकता है वाला। आप अगर आप देखें यहाँ पे क्या है सवाल हमारा, होमोजेनियस का बन सकता है। तो एक चीज़ देखें कि क्या आप लोग हर एक टर्म को x अपॉन वाई या फिर y अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे लेट्स से एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक काम कीजिए, एक्स क्यूब से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे y बाई एक्स, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा y बाई एक्स की होल क्यूब। तो यहाँ बन सकता है सवाल ये वाला। चलिए हम इसको और आसान तरीके से करते हैं। आप सबको वैसे पता है कि अगर आपके पास a प्लस बी होल अपॉन में c कोई भी एक्सप्रेशन है, इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c। आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, आपको आंसर रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ओके, हम इसको आसान तरीके से करते हैं। ध्यान से देखें एक बार यहाँ पे। तो हमने एक चीज़ पाई कि वो फॉर्मेट लाने के लिए हमें ऊपर चाहिए सम ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ टर्म्स और नीचे चाहिए हमें सिर्फ एक टर्म। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास सम की टर्म्स नीचे है और प्रोडक्ट की टर्म नीचे, यानी कि सिंगल टर्म हमारे पास ऊपर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों टर्म्स को रिवर्स कर दें तो सवाल में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड देन एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान से देखें, हमने बस टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। अब एक चीज़ देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम इसको बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स क्यूब अपॉन में ये पूरी चीज़, तो ये आपके पास आ जाएगी वॉट, ये आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन में ये पूरी चीज़, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इट मीन्स वाई बाई एक्स की होल स्क्वायर। ओके, नाउ क्योंकि आपके पास यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई है, इसलिए आपको पुट करना पड़ेगा क्या, होमोजेनियस का सवाल है वाला, तो पुट करना पड़ेगा आपको x इज इक्वल्स टू वी वाई पुट करना पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स होता देन आप पुट करते y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y किया आप लोगों ने, तो आपको मिलेगा डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y यानी कि डी वी बाई डी वाई इंटू में y एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y आपका होता है 1। तो ये आपके पास dx ओवर dy की वैल्यू आ गई। इसको आपको रिप्लेस करना है प्रीवियसली सॉल्व एक्सप्रेशन के अंदर। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास dv बाई डी वाई, बिकॉज इसकी जगह पे आप लोग ये पुट कर रहे हैं, तो dv बाई डी वाई एंड प्लस में सॉरी इंटू में y भी है आपके पास यहाँ पे एंड प्लस में आपके पास आया v मस्ट बी इक्वल्स टू, चीज़ ध्यान से देखिए, अगर x इज इक्वल्स टू वाई v है तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा x अपॉन वाई। तो जहाँ जहाँ भी आपके पास x अपॉन वाई है वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं v, तो ये हो जाएगा आपके पास v एंड ध्यान से देखें तो ये उसकी जस्ट रेसिप्रोकल टर्म है, तो आप इसको बोल सकते हैं 1/v होल स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखिए, तो इसको आप बोल सकते हैं 1/v एंड देन होल स्क्वायर। नाउ v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा dv बाई डी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट, 1 अपॉन में v की होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है देन आपको सारा का सारा y एक तरफ लाना पड़ेगा एंड सारा का सारा v एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखें तो इस v स्क्वायर को आप भेज सकते हैं यहाँ पे एंड इस पूरी टर्म को आप भेज सकते हैं उस साइड। तो आपको मिलेगा v स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू, दिस विल बी डी वाई टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पे v क्यूब बाई 3 प्लस में c आप यहाँ लगाएं चाहे वहाँ लगाए, बात बराबर हो तो हम साथ में लगा लेंगे वहाँ पे, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास log y एंड प्लस का c। ऑलराइट, नाउ v तो आपने एज्यूम किया था और जो भी चीज़ आप एज्यूम करते हैं वो कभी भी आपके आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो v क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, v क्यूब v की वैल्यू थी x अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन वाई क्यूब और यहाँ आप 3 टाइम्स लगा सकते हैं इसका, इज इक्वल्स टू ये आपके पास है log y प्लस सी। आप चाहे तो x को अकेला छोड़ सकते हैं यहाँ पे, इस सब को लेके जा सकते हैं यहाँ पे। मेरी तरफ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इसका, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली, वी हैव टू मिनिमाइज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7y। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमारे पास हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड देन x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव हमारे पास है। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें करना होता है, आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या क्या हैं, और पहला स्टेप आप करेंगे कन्वर्ट करेंगे सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ को
इन इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आप बोलेंगे कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशंस इनटू व्हाट, इक्वेशंस, ओके। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, सेकेंड आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड देन x इक्वल्स टू 0 एंड देन y इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ आप करेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव इक्वेशंस, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अबव इक्वेशंस आप लोग ट्राई करेंगे। तो आपको पता है 2x प्लस वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना है, लिखना है यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 का ग्राफ है ये, x y है आपके पास। नाउ x में रखिए 0 तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 8 एंड y में रखिए 0 तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 4, ओके। ऑल्सो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखें। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो x में रखा हमने 0 तो y मिलेगा आपको 5 एंड देन y में रखिए 0 तो आपको मिलेगा 10, ओके। सो यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो 10 तक जा सकते हैं x पे, और y में आपको 8 तक जाना है। तो क्यों ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए देखिए कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको चाहिए और आपको डील करना है मेनली, आपके पास ग्राफ होगा तो आप इसको अच्छा बना सकते हैं। और मैं इसको बनाता हूँ, x ओरिजिन है आपका ये, x डैश है आपका ये, y डैश है आपका ये एंड देन y है, ठीक है, ओके। नाउ x आपको चाहिए मैक्सिमम 10 तक, तो आप इसको बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी कर लीजिए आप, 10 मेनली यहाँ पर है आपका। और y आपको चाहिए 8 तक मेनली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी कर लीजिए, मेनली आपको 8 तक चाहिए था, ओके। तो आप पॉइंट्स को प्लॉट करें प्लीज़। तो 0,8 आपको चाहिए, तो 0,8 आपके पास ये रहा, एंड आपको चाहिए 4,0 तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास है 4,0। इसको भी आपने लिख लिया, तो इसको प्लीज़ आप लोग मैच कर लें। तो इन दोनों इक्वेशंस पॉइंट्स को आप लोगों ने मिलाया आपस में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। इस लाइन के ऊपर आप लिख लीजिए कौन सी लाइन है आपकी है, तो ये लाइन है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मत लिखिए बिकॉज आपको शीट भी करना है, तो जो यहाँ पे साइन दिया उस साइन को लिखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। नाउ आपको प्लॉट करना है 0,5, तो 1 2 3 4 5 0,5 आपके पास ये रहा, एंड आपको प्लॉट करना है 10,0, तो 10,0 आपके पास ये रहा, और ये 0,5 है आपके पास। दोनों को आपको मैच करना है, तो ध्यान से मैच कीजिए, ग्राफ होगा आप लोगों के पास, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो काफ़ी अच्छा बना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सो ये आपके पास इक्वेशन थी x प्लस में 2y एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की इक्वेशन थी आपके पास। नाउ आप एक काम करें, साथ के साथ आप लोग ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल ही लें आप लोग, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा आपके पास, तो इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप मान लें इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें, ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, देन आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ओके। माइनस 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 ये कट जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 12, यानी कि y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4 एंड y की वैल्यू 4 आप पुट कर दें यहाँ पे, तो आपको x इक्वल टू मिलेगा 2, ओके। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास आया 2,4, ओके, ठीक है। नाउ अब आपको इनको शेड करना है मेनली, तो शेडिंग क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है ये वाली चीज़ आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, इसका मतलब ये जाएगा बाहर, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया जो होगा वो शेड होगा, एंड ये भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये भी आपके पास जाएगा बाहर, यानी कि ये पूरा एरिया भी आपके पास शेड होगा। और ये चाहिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जो फिजिबल रीजन मिल रहा है आप लोगों का, वो मिल रहा है ये वाला पार्ट, जो कंबाइंड एरिया शेड होकर आपके पास आएगा वो ये वाला पार्ट है। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिखेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास है एक ये, इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको नाम बी दे दीजिए, और इसको नाम आप लोग सी दे दीजिए। तो आपके पास ए पॉइंट है 0,8, बी पॉइंट है आपके पास 2,4 जो आपने निकाला भी हुआ था, एंड सी पॉइंट है आपके पास 10,0, ओके। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, तो आपके पास आएगा 50 एंड ये होता है आपके पास 7 टाइम्स ऑफ 8 इज 56
एंड देन ये आएगा आपके पास 5 2 10 एंड ये आपके पास आएगा 28, तो ये आ जाएगा आपके पास 38 एंड देन दिस विल बी 50 प्लस 0 इज़ वॉट 50 ओनली। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है, आपको मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये आ रही है। बट एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो जो फिजिबल रीजन आपके पास आया है वो आपके पास एक अनबाउंडेड रीजन आया है। ओके, सो आप बोलेंगे सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो हम क्या निकालना पड़ेगा हमें, देयरफॉर वी विल कंसिडर एन ओपन हाफ प्लेन। हमें एक हाफ प्लेन कंसिडर करना पड़ेगा। वो हाफ प्लेन कौन सा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि 5x प्लस में 7y एंड देन मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज में वैल्यू कौन सी हो जाएगी, लेस देन ओनली एंड 38। इक्वल टू वगैरह नहीं लगाएंगे आप लोग, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए आप इसको, और ग्राफ देखिए क्या आएगा, तो एक्स वाई यहाँ पे आएगा, मान लीजिए एक्स में रखा 0, तो वाई की वैल्यू आपकी आएगी 5 पॉइंट समथिंग, एक्स को रखा 0 तो वाई की वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग, जो भी आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे। एंड देन आपने अगर वाई में रखा 0 तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 7 पॉइंट समथिंग। ओके, तो इनको प्लॉट करते हैं हम लोग। तो आपको प्लॉट करना है 0, 5 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी वैल्यू आप लोगों की, एंड 7 पॉइंट समथिंग 0, तो 4 5 6 7 पॉइंट समथिंग 0, तो यहाँ पर आपके पास, आपको ये डार्क नहीं करना बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हो, तो आपने यहाँ पे डैश्ड लाइंस बनाई। और अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आप पाएंगे कि आपका जो लाइन है ये वाली, ये फिजिबल रीजन से बिल्कुल भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं रहेगी। तो आप बोलेंगे सिंस द फिजिबल रीजन do not have any common point with open half plane, जो हमने कंसिडर किया था ओपन हाफ प्लेन, कौन सा है हमारा वो प्लेन, 5x प्लस 7y लेस देन 38, देयरफॉर दी मिनिमम वैल्यू जो हमने ऑब्टेन करी थी वही हमारा आंसर होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर ऑफ जेड बोल देते हैं इज़ 38 ही होगी हमारे पास। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। हमने लेक्चर वीडियोस में अपने जिक्र किया था बहुत बार, जब हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आएगा तो हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या स्टेप्स होते हैं वहाँ पे लास्ट में हमारी स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 2 coins, one is biased and the other one is unbiased, all right, and then when tossed the biased coin has a 60% chance of showing heads, यानी कि हमारे पास जो biased coin होगा उसके अंदर 60% चांसेस है कि वो हमें head शो करेगा। ओके, and one of the coins is selected at random and on tossing it shows a tail। हमने कोई सा भी coin एक select किया और उसको toss किया तो हमने पाया हमारे पास tail मिल रहा है। ओके, then what is the probability that इट वॉज एन अनबाइज्ड कॉइन। तो साफ साफ ये सवाल हमें बेस थ्योरम का तरफ इशारा कर रहा है कि ये सवाल बेस थ्योरम का सवाल है। ध्यान से देखिए कैसे बोल रहा है सवाल। एक बैग के अंदर 2 कॉइन्स हैं, एक कॉइन आपने निकाला और उसको आपने टॉस किया, आपको टेल मिला। अब पता करना है आपको कि ये जो कॉइन था आप लोगों का वो एक अनबाइज्ड कॉइन था। इसका मतलब ये सवाल पूरा बेस थ्योरम का ही सवाल है। तो आपको क्या अज्यूम करना होता है, जो चीज़ हो गई है उसको आप लोग मानिए x, जो आपके पास पॉसिबल इवेंट्स जो निकालने हैं उनको मानिए आप ABC जितने भी हैं आपके पास। तो देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को। लेट हम मानते हैं एक इवेंट, लेट इवेंट A हमने माना कौन सा कि सेलेक्टेड कॉइन इज़ व्हाट, सेलेक्टेड कॉइन इज़ अनबाइज्ड कॉइन हमने पहले बोल दिया, ठीक है, अनबाइज्ड। देन हमने B इवेंट क्या माना, सेलेक्टेड कॉइन इज़ बाइज्ड कॉइन। ओके, और हमने एक्स इवेंट क्या माना कि टेल्स शोज अप या फिर शोज अप व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, यानी कि हमारे पास कॉइन को टॉस करने पे टेल मिल रहा है। ओके, नाउ हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टेल हमारे पास आ चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास हो चुका है और हमें निकालना है कि इट वाज एन अनबाइज्ड कॉइन। इट मीन्स हमें निकालना है A/X की प्रोबेबिलिटी। उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ X/A हमें चाहिए, एंड देन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश बी हमें निकालनी है। तो ये हम टर्म्स को फटाफट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, क्या क्या टर्म्स है हमारे पास। तो पी ऑफ एक्स स्लैश ए का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या फिर हेड नहीं, गेटिंग व्हाट टेल्स व्हेन विच कॉइन इज सेलेक्टेड, व्हेन unbiased coin is selected, okay, and then हम बोल सकते हैं P of x slash b का मतलब क्या होगा, probability of getting tails when biased coin is selected, biased coin is selected। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है P of x हमारे पास हो चुका है और हमें निकालना है a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि probability of गेटिंग हेड या फिर गेटिंग टेल्स फ्रॉम दी विच कॉइन, फ्रॉम दी अनबाइस्ड कॉइन। जो काम हमारे पास हो चुका रहता है उसको हम मानते हैं यहाँ पे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी में निकालनी है उसको हम मानते हैं यहाँ पे। देन हम बोल सकते हैं देन अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमारे पास वो फॉर्मूला है। इसके बाद हम जंप कर जाएंगे यहाँ पे और देखिए आपको क्या क्या ऑब्टेन होगा। तो एक चीज़ देखिए फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल में ए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, आपके पास दो ही बैग्स थे, एक को निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी आपके पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास हाफ है। अब एक्स स्लैश ए का मतलब क्या है, टेल आया आपके पास जब आपने अनबाइस्ड कॉइन को सेलेक्ट किया। इट मीन्स अनबाइस्ड कॉइन में तो आपको पता है दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ, ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी हाफ। एंड एक्स स्लैश बी का मतलब क्या है, तो आपने बाइस्ड कॉइन सेलेक्ट किया। बाइस्ड कॉइन में आपके पास हेड आ रहा था 60% चांसेस, इसमें टेल कितनी बार आएगा 40% चांसेस, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 40/100, ओके। अब क्यों ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 100 के अपॉन में है, इसको भी क्यों ना हम 100 के अपॉन में लिखते, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50/100, बिकॉज 50% चांस होते हैं एक नॉर्मल सिक्के के अंदर हेड या टेल आने के, ओके। सो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्लैश ए क्या है हमारे पास, तो वो है 50/100 एंड देन होल डिवाइडेड बाय व्हाट, हाफ इंटू 50/100 एंड प्लस हाफ इंटू दिस विल बी 40/100। मैंने सिखाया था आपको कभी भी आप लोग एलसीएम्स के टर्म्स को ना काटे, बिकॉज ये इजी कर देगा आपकी कैलकुलेशन को बाद में। तो ये हो जाएगा आपके पास 50/200 एंड देन दिस विल बी 50/200 plus 40/200. Ultimately you will get 50/200 upon this will be 90/200, जिससे आपको मिलेगा 5/9, ओके। सो ये सवाल हमारे पास बेस थ्योरम का था। पहले ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स में आते थे, बट क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ आप लोगों का तो इस बार ये सवाल हमारे पास 4 मार्क्स में आया है, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी, तो लैंग्वेज लिखना भी आप लोग ना भूलें। लेक्चर वीडियोस में हमने बहुत बार देखा है कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऊपर क्वेश्चन से ही डिराइव कर सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ नहीं आती तो आप लोग लेक्चर वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आप लोग ईजिली अंडरस्टूड कर पाएंगे कि कैसे आप लोग लैंग्वेज को लिख सकते हैं इन सवालों के अंदर, ओके। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability distribution of a random variable x is given as this function where k is some constant। ये हमसे बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0.1 होगी, x इक्वल टू 1 होगा तो ये k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर होगी, यानी कि k टाइम्स ऑफ 1 की स्क्वायर होगी, एंड देन x इक्वल टू 2 या फिर 3 होगा तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को डिराइव करेगी, यानी कि 2 के लिए हो जाएगा k इंटू 2 एंड 3 के लिए हो जाएगा k इंटू 3, और 0 होगा ये अदरवाइज। तो क्यों ना पहले हम लोग इस गिवन डेटा से अपने रैंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ कर लें। तो हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रैंडम वेरिएबल। अगर हम x के लिए ड्रॉ करते हैं, देखो क्या होगा वो चीज़, तो वो आपके पास आएगी। आपके पास एक टेबल बनती है जिसमें आप बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास रैंडम वेरिएबल x होता है एंड देन एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे लिखते हैं। तो वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो वो वैल्यू है आपके पास एक तो 0, देन 1, देन 2
एंड देन 3, उसके बाद आपके सारा आंसर 0 ही हो रहा है तो उसको आप मत लिखिए। नाउ x इक्वल टू 0 पे आपका आंसर है 0.1, x इक्वल टू 1 पे आपका आंसर k टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि ओनली k आएगा आपके पास। x इक्वल टू 2 पे आपका आंसर आएगा k टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 2k, एंड x इक्वल टू 3 पे आपका आंसर आएगा 3k। ओके, नाउ वी ऑल नो कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है। ओके, नाउ वी नो दैट समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होता है। इट मीन्स 0.1 प्लस k प्लस 2k एंड प्लस 3k मस्ट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 6k इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.9 एंड k विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी 0.9 अपॉन 6 आप बोल सकते हैं। अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं 3/20 भी बोल सकते हैं। k की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की, 3/20 आई। तो हमने कौन सा पार्ट सॉल्व कर लिया यहाँ पे, हमने a पार्ट यहाँ पे इसका सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, b पार्ट आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है x लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए। तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है आपको p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 को एड अप करना होगा। तो इसको आप बोल सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 बोल सकते हैं आप लोग उसको। या फिर आप ये भी जानते हैं कि अगर सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है, देन क्यों आप इन तीनों को निकाल रहे हैं, आप क्यों ना 1 में से सिर्फ इसको माइनस कर दें। ओके, इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, क्यों ना हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को फिर से लिख लें एक चार्ट में। तो हमने यहाँ पे चार्ट बना लिया दोबारा से, और देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा। यहाँ पे x वेरिएबल है आपके पास, p ऑफ x प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो x इक्वल टू 0 पे आपका आंसर था 0.1, 1 पे आपका आंसर था k यानी कि 3/20, 2 पे आपका आंसर था 2 टाइम्स ऑफ k यानी कि ये हो जाएगा 6/20। आप इसको काट भी सकते हैं, काटिए मत अभी, एलसीएम में आसान रहती है आप लोगों को। और x इक्वल टू 3 पे आपका आंसर आएगा जिसे बी 9/20। ओके, नाउ आप क्यों इन तीनों को निकाल रहे हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 भी बोल सकते हैं आप लोग इस चीज़ को। तो आप इसको ऐसे ही कीजिए, ये आपके पास आएगा 1 माइनस में p ऑफ x इक्वल टू 3 कितना है आपके पास, तो वो है 9/20। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 20 माइनस 9 इज 11/20। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। और थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है कि आप लोगों को मीन निकालना है ऑफ द वेरिएबल x। तो आप सबको पता है मीन कैसे निकलता है। मीन जो आपका होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ है म्यू, तो म्यू लिख लीजिए आप यहाँ पे। और ये होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो इनटू में उसके रेस्पेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी है वो उन सबका समेशन करना है। इट मीन्स आपको करना है ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए प्लस ये इंटू ये एंड प्लस ये इंटू ये। तो यहाँ आपने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, क्यों ना हम इसको यूज़ कर लें। तो मीन जो आपके पास आएगा म्यू इज इक्वल्स टू वो आएगा 0 इंटू में 0.1 प्लस 1 इंटू में 3/20 प्लस 2 इंटू में 6/20 एंड प्लस 3 इंटू में 9/20। यहाँ पे लिखा है 3 इंटू में 9/20। ओके, सो आपके पास जो आंसर आया वो आएगा 0 प्लस में ये आएगा 3/20 प्लस 12/20 एंड प्लस दिस विल बी 27/20। तो एडअप करने पर वो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 30 के बाद 42 अपॉन 20 आप इसको बोल सकते हैं। अल्टीमेटली आप इसको बोल सकते हैं 21/10 एंड यू कैन से दिस विल बी 2.1। तो मीन आपके पास कितना है इस क्वेश्चन का, सो मीन आपके पास है इस डिस्ट्रीब्यूशन का 2.1। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार नोटिस कर लें, और चाहे तो अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं।